नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल असली सस्पेंस पर। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें कैसे एक लड़की बन जाती है वेश्या। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा समाज एक लड़की को किन किन नज़रों से देख सकता है, तो आइए हम आपको एक ऐसी कहानी की ओर ले जा रहे हैं जिसमें एक शरीफ लड़की कैसे अपना शरीर बेचने के लिए मजबूर हो जाती है और आखिर में वह कैसे उसी काम को अपना पेशा बना लेती है। सुष्मिता गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बेहद मेहनत मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण किया करता था और सुष्मिता ने शहर के कॉलेज में मास्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला ले रखा था और साथ ही वह पास ही के स्कूल में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वैसे सुष्मिता कॉलेज तो कभी कभार ही जाती थी, पर उसी कॉलेज के एक लड़के को सुष्मिता पसंद थी जिसका नाम राज था और वह लड़की भी राज को मन ही मन पसंद करती थी। पर अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। पर सुष्मिता की एक दोस्त थी जो उस लड़के को अच्छे से जानती थी और अक्सर सुष्मिता उस लड़की से उसके बारे में जिक्र किया करती थी, जैसे वह लड़का क्या करता है, कैसा है, कहाँ रहता है इत्यादि। और इन सब का मतलब उसकी दोस्त को धीरे धीरे समझ आने लगा था। अब एक दिन उसकी दोस्त सुष्मिता की बात उस लड़के से करवाती है और दोनों अब काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हो कि लड़के को सुष्मिता पसंद होती है, तो लड़का उसे मौका देखकर प्रपोज कर देता है और सुष्मिता का भी जवाब हाँ में होता है। अब जब भी सुष्मिता कॉलेज आती तो सिर्फ उस लड़के से मिलने के लिए ही आती। सुष्मिता वैसे तो कभी कभार आया करती थी, परंतु अब वो अपनी मर्जी से ना आकर अपने बॉयफ्रेंड राज के बुलाने पर आया करती थी, क्योंकि वह उसे बहुत प्रेम करती थी। अब उनका मिलना लगा रहता था, पर सुष्मिता उस लड़के के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी और ना ही उसने कभी बताया था। पर लड़के ने सुष्मिता से शादी करने का वादा कर रखा था। सुष्मिता को भी उस लड़के पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वह जब भी उसे बुलाता सुष्मिता उसे मना न करती। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आ जाता है। इसी बीच सुष्मिता प्रेग्नेंट हो जाती है और सुष्मिता घबरा जाती है। वह राज को कॉल करती है। रात के 12 बज रहे होते हैं, तो राज गहरी नींद में होने के कारण कॉल अटेंड नहीं करता है। अब वह रात भर सो नहीं पाती है और ना ही किसी को कुछ कह सकती थी। अब दूसरे दिन सुबह राज का कॉल आता है, तो वह उसे इसके बारे में बताती है और जब वह राज से शादी का जिक्र करती है तो राज उसे कहता है कि हम अभी शादी नहीं कर सकते हैं और तुम इस बच्चे को गिरा दो। पर सुष्मिता कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। राज उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम इस बच्चे को गिरा दो। पर सुष्मिता इसके लिए राज से मना कर देती है। अब सुष्मिता सीधे राज के पास चली जाती है, जहां राज अपने दोस्त के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। सुष्मिता वहां जाकर राज से बात करने लगती है। इसी बीच राज गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सुष्मिता फूट फूट कर रोने लगती है। राज का दोस्त सुष्मिता को समझा बुझाकर घर छोड़ आता है। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, पर सुष्मिता का राज से कोई संपर्क नहीं होता है, क्योंकि राज शहर से बाहर चला जाता है। तो सुष्मिता राज के दोस्त के पास जाती है और उसे राज से बात करने को कहती है। वह उसे बैठने को कहता है और कुछ देर बाद सुष्मिता के लिए जूस लेकर आता है, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला होता है। अब सुष्मिता को किसी चीज़ का होश नहीं रहता है और वह लड़का सुष्मिता के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सुष्मिता के कपड़े फाड़ देता है और जैसे ही सुष्मिता को होश आता है, उसके पास रोने के अलावा कुछ न बचा था। सुष्मिता किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, पर धीरे धीरे उसके घर वालों को उसके पेट में पल रहे बच्चे का पता चल जाता है, तो वह उसे बहुत कुछ कहने लगते हैं। किसके पास मुंह काला करवा के आई है, किसका है ये बच्चा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इत्यादि। पर सुष्मिता के पास कोई जवाब न था, सिर्फ रोने के अलावा। अब यह बात आसपास भी फैलने लग गई थी और सभी उसे गंदी नज़र से देखने लग गए थे। अब उसकी नौकरी भी चली गई थी। गांव वालों ने उसे अपने गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अब वह अपने पेट में पल रहे बच्चे को लेकर एक नए शहर में चली गई, पर वहां उसे सहारा देने वाला कोई न था। उसे ऐसे देखकर सभी लोग चरित्रहीन तरीके से
देखते और हर कोई उसका शोषण करने की सोचता। अब उसे हर कोई अपने साथ ले जाता और संभोग के बाद कुछ पैसे देकर छोड़कर चला जाता, जिसके कारण का गर्भपात हो जाता है। अब पूरा शहर उसे वेश्या के रूप में देखने लगता है और उसका खूब शोषण करता है। धीरे धीरे सुष्मिता भी खुद को अपने आप को वेश्या में बदल लेती है और इसी काम को अपना पैसा बना लेती है और शहर में एक कच्ची बस्ती में कोठा चलाने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने सुना कि कैसे एक शरीफ लड़की एक पेशावर औरत बन जाती है। धन्यवाद।